सो हम लोग ने स्टार्ट में इस सीरीज के मोंगोडीबी एटलास का बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था, हम लोग क्यों मोंगोडीबी एटलास यूज करते। बट अभी हम लोग और इन डिटेल में देखेंगे मोंगोडीबी एटलास, क्योंकि जब आप रियल प्रोजेक्ट बनाते हो ना, सो आपका जो मोंगोडीबी डेटाबेस होता है वो लोकली नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग पूरा सीरीज मोंगोडीबी लोकली कर रहे थे, क्योंकि मेरे को कमांड रन करना आपको बताना था बस। बट ये रियल लाइफ में ये डेटा सेट आपका एटलास पे रहता है। तो अभी वो हम लोग ने देखा था एटलास होता क्या है, बट हम लोग अभी इन डेप्थ देखेंगे कि कैसा एटलास होता है, एटलास में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो वो इन डेप्थ देखेंगे। अभी ये बस थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब इसमें थियरी देखेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिकली तो आपको चीजें नहीं समझेगा। तो इस पार्ट में हम लोग थियरी देखेंगे, इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग चीजें देखेंगे कि कैसे हम लोग एटलास सर्च कर सकते हैं, ट्रिगर क्या होता है, सब वो सब देखेंगे। तो हम लोग बेसिकली अगर देखोगे तो हम लोग ने अभी तक मोंगोडीबी लोकली रन करे थे। तो अगर इसमें अगर समझो हमारा डेटा लॉस होता है, अगर मेरा पीसी है, मेरे पीसी पे भी डेटा सेट है, व्हाट इफ समझो मेरा पीसी खराब हो गया, मेरा डेटा लॉस हो गया, मेरा डेटा बेस यहाँ से उड़ गया, सो मैं ये बैकअप नहीं ले पाता हूँ, बैकअप नहीं ले पाऊंगा, मैं इसको इतना स्केल नहीं कर पाऊंगा, अगर ज्यादा बोलते ना ज्यादा स्केल नहीं कर पाऊंगा ना, इसका बैकअप ले पाऊंगा। इफ अगर मल्टीपल यूजर को डेटा सेट यूज करना है तो वो नहीं कर सकता है। सो इसलिए वो ये चीज के लिए मोंगोडीबी एटलास बना। अगर मोंगोडीबी एटलास का अगर डेफिनेशन देखोगे, he's like hosting your MongoDB database on the cloud, so you don't need to install, maintain और manage server manually। मतलब आप ये जो डेटाबेस है इसको आप MongoDB के एटलास सर्वर पे होस्ट कर दोगे, आप MongoDB का सर्वर पूरा मैनेज करेगा, अपने को उसका टेंशन नहीं लेना रहेगा, अपने को बस उसका पैसा देना रहेगा, जो भी उसके चार्जेस रहेंगे और जो भी स्केलिंग वगैरह है सब हम लोग का टाइम से MongoDB एटलास मैनेज करेगा। हम लोग को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इफ डेटा लॉस होता है तो बैकअप भी रेडी रखता है MongoDB एटलास। तो ये सारा बहुत सारी चीजें MongoDB एटलास प्रोवाइड करते हैं। हम लोग इन डेप्थ देखेंगे। सो मतलब ये बेसिक अभी ये बस इंट्रो रहेगा, बट हम लोग इन डेप्थ इसमें जानेंगे कि कैसे चीजें क्रिएट होता है। तो सिंपली अभी देखो, ये मेरा डेटा सेट था जो मैं यूज कर रहा था, ये पूरा डेटा सेट का कोड है जो मैंने स्टार्ट में आपको सेटअप करके दिखाया था कि हम लोग कैसे डेटा सेट लोकली क्रिएट कर सकते हैं। ये लोकल डेटाबेस है, मतलब लोकली मैंने क्रिएट किया था। बट अभी ये डेटाबेस मेरे को समझो MongoDB एटलास पे क्रिएट करना, मतलब ये पूरा डेटा है ना एटलास के सर्वर पे डालना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। सो अगर देखोगे ये पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, क्रिएट डेटाबेस ऑन क्लाउड करेंगे, मूव जो अपना ये डेटा सेट है उसको मूव करेंगे हम लोग एटलास पे, अंडरस्टैंड करेंगे क्लस्टर क्या होता है, मतलब एक्सप्लोर करेंगे एटलास का यूआई एक्सप्लोर करेंगे, और एटलास सर्च क्या होता है, क्यों रेजेक्स बेस्ड सर्च से एटलास सर्च ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कैसा मूव हम लोग डेटा सेट मूव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको आना है अपने मतलब ब्राउजर पे, एटलास MongoDB एटलास सर्च करना है। तो आपको जो भी आएगा इसको क्लिक करना है टॉप पे, और सिंपली आपको साइन इन करना रहेगा। एक बार अगर साइन इन कर दोगे तो आप अपने MongoDB एटलास के अकाउंट में चले जाओगे। मैंने स्टार्ट में ये सारे प्रोसेस बता दिया था, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो स्टार्ट में मैंने ऑलरेडी MongoDB एटलास का बेसिक इंट्रो दे दिया था। मेरे को अब इन डेप्थ जाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें रियल लाइफ वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज होता है, क्योंकि आपका जो डेटा होता है ना वो एटलास पे रहता है, ना कि आप लोकली रखता है। कोई कंपनी लोकली डेटा नहीं रखता है, एटलास पे पूरा डेटा स्टोर होता है। लोग वो कॉपी स्ट्रिंग करके लोकली लोग चीज़ें रन करते हैं। तो सिंपली मैं MongoDB एटलास के लोगो पे करता हूँ, मतलब होम डायरेक्टरी पे जाना है, क्योंकि मेरे को एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसको अगर जो नहीं भी देखा देगा मेरा पूरा सीरीज तो उसको भी ये चीज़ें समझना चाहिए। सिंपली एक मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। समझो मेरे को ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं ई कॉमर्स, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और मेरे को नेक्स्ट करना है सिंपली, और मेरे को इधर कुछ नहीं करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। सो क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद अभी ये पूछा है क्रिएट अ क्लस्टर। अभी क्लस्टर क्या होता है ये देखते हैं। तो क्लस्टर का अगर देखो, ये मैं डायग्राम लिया, ये मैंने नेट से उठाया, ये डायग्राम में गिटहब पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्लस्टर का सिंपल मतलब है इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल सर्वर डेट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम टू स्टोर मैनेज एंड प्रोटेक्ट योर डेटा। तो जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना तो आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो क्लस्टर मतलब वो पूरा सर्वर आपका सर्वर रखता है। देखो ऑल सर्वर इन द क्लस्टर हैव द सेम डेटा एंड वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड। तो जब भी आप क्लस्टर क्रिएट करोगे ना तो ग्रुप ऑफ सर्वर क्रिएट करता है, जैसे प्राइमरी सर्वर है, सेकेंडरी सर्वर है। अब ये सबके अपने अपने बोलते हैं ना यू प्रॉस एंड कॉन्स है। तो प्राइमरी सर्वर क्या होता है पता है, जब भी समझो आप क्लस्टर है, आप कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो सारे हमारे प्राइमरी सर्वर पे रन होता है। मतलब ये समझ लो हमारा मेन सर्वर एकदम मेन, इस पे जो भी आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे ये हमारे प्राइमरी सर्वर पे ही रन होता है। आप और जो सेकेंडरी सर्वर क्या होता है पता है, जैसे प्राइमरी सर्वर पे कोई डेटा इंसर्ट हुआ
तो ये डेटा फिर सेकेंडरी सर्वर अपने अब बोलते हैं ना असिंक्रोनसली इसको सिंक करेगा अपने, मतलब अपने पास भी डेटा रखेगा, मतलब बैकअप के लिए। ये बाय चांस इधर कुछ होता है तो बैकअप के लिए दो डेटा सेट रहेगा इसको। और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर समझो प्राइमरी को आपको ज्यादा बिजी नहीं रखना है प्राइमरी सर्वर का, कि आपका मल्टीपल बहुत सारे राइट ऑपरेशन हो रहे, तो आप इसको बिजी मतलब एक कर सकते हो कि राइट ऑपरेशन सब प्राइमरी पे होंगे और जो भी रीड ऑपरेशन होगा उसको आपको सेकेंडरी सर्वर पे आप मूव कर सकते हो, कि मैं रीड सेकेंडरी सर्वर से करूंगा और जो भी राइट होंगे वो प्राइमरी सर्वर पे होंगे। तो एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर का सिंपल डेफिनेशन है is a group of multiple server that work together as a single system to store manage and protect your data। अभी ये हम लोग को देखो ये ग्रुप ऑफ मल्टीपल सर्वर है, देखो 3 सर्वर है, बट ये 3 सर्वर का बेनिफिट क्या है, जैसे अगर प्राइमरी अगर समझो बाय चांस हमारा प्राइमरी सर्वर बोलते हैं ना क्रैश हो गया, तो हमारे पास उसका बैकअप के लिए 2 सर्वर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा जो सेकेंडरी सर्वर है ना वो प्राइमरी बन जाएगा। तो इससे हमारा बोलते हैं ना बैकअप अवेलेबल रहेगा, कि अगर एक सर्वर हमारा कुछ होता है तो हमारे पास दो, ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप क्लस्टर क्रिएट करते हो हमारे पास 3 सर्वर मिलता है हमें, एक प्राइमरी रहता है और 2 सेकेंडरी रहता है, और प्राइमरी पे ही हमारा डेटा इंसर्ट होता है। इफ बाय चांस हमारा प्राइमरी डेटा प्राइमरी सर्वर अगर क्रैश होता है ना तो सेकेंडरी पे एक सेकेंडरी सर्वर हमारा प्राइमरी बन जाएगा, और फिर बोलते हैं ना इससे हमारा रीड और राइट कभी बोलते हैं ना स्टॉप नहीं होगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है क्लस्टर का, मल्टीपल सर्वर को अपने पास रखता है, कि जिससे हमारा बोलते हैं ना सिस्टम मतलब सिंगल सिस्टम टू स्टोर मैनेज और प्रोटेक्ट हम डेटा कर सके। तो ये इसका कुछ अगर देखोगे इसका मतलब वाई डू वी यूज क्लस्टर, तो हाई अवेबिलिटी रहता है। अगर देखो प्राइमरी फेल हुआ, अगर प्राइमरी फेल हुआ तो कोई भी सेकेंडरी उसका बोलते हैं ना नया प्राइमरी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। डेटा प्रोटेक्शन होता है, अगर समझो प्राइमरी सर्वर पे जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा है तो उसका डेटा 2 सर्वर और रखे रहते हैं, इफ बाई चांस यहाँ से डेटा लॉस हुआ तो हमारे पास बैकअप रहेगा, बेटर परफॉर्मेंस रहता है। अगर देखो राइट ऑपरेशन इधर हो रहा है और रीड हम लोग इधर से करें तो हमारा सर्वर मतलब 2-3 जगह से करें तो हमारा रीड ऑपरेशन बहुत फास्ट होगा। अगर देखो रीड ऑपरेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेकेंडरी टू हैंडल मोर यूजर। अभी स्केलेबिलिटी क्या है, क्लस्टर कैन ग्रो हैज योर एप्लीकेशन एंड डेटा ग्रो, तो हमारा क्लस्टर भी ग्रो हो सकता है। तो क्लस्टर का सिंपल डेफिनेशन है, आप ये डायग्राम में आपको दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। सिंपली क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल सर्वर रहता है, मल्टीपल सर्वर एक साथ काम करेंगे, क्योंकि उनका अगर जैसे एक क्रैश होता है तो दूसरा बैकअप देने के लिए, स्केल करने के लिए, तो ये सब के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए, ये सब इसका यूज केस है, आप देख सकते हो। तो सिंपली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को जो मेरा ये डेटा सेट था, ये डेटा सेट इसको अब मेरे को एटलास सर्वर पे मूव करना है। तो सिंपली मेरे को आना है इधर मोंगोडीबी पे, आपने क्रिएट प्रोजेक्ट किया तो मेरे को अब क्रिएट क्लस्टर करना रहेगा। तो मेरे को क्रिएट क्लस्टर करने पे मेरे को फ्री वाला करना है, क्योंकि मेरे पास भाई पैसा नहीं है, तो मैं फ्री वाला करूंगा। आपको भी फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई ये प्रैक्टिस मतलब हम लोग प्रैक्टिस करें ना कि बहुत बड़ा हमारा कुछ प्रोजेक्ट है। तो 512 MB स्टोरेज बहुत है हमारे लिए। तो ये सब ऐसे ही रखना, क्रिएट डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग को डिप्लॉय करना है हमारा जो भी क्लस्टर है। तो देखो ये डेटाबेस यूजर मांग रहा है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा कनेक्शन यूआरएल में काम आएगा। क्रिएट डेटाबेस यूजर कर देते हैं। अभी हम लोग चूज अ कनेक्शन मेथड करते हैं। अब सिंस हम लोग को एटलास पे मतलब कोड बोलते हैं ना, हमारा ये जो डेटा सेट है उसको एटलास पे हम लोग को पुश करना है, मतलब ये स्क्रिप्ट के थ्रू। अभी देखो ये स्क्रिप्ट में हम लोग ने हार्ड कोड किया था, क्या था, अगर यहाँ जो डेटा सेट था ना ये मेरा लोकली डेटा सेट था, मतलब ये लोकल का डेटा सेट था, मतलब लोकल यूआरएल पे हम लोग पुश करे थे डेटा। अब मेरे को ये पुश करना है डेटा कितना, मोंगोडीबी एटलास पे करना है, तो मेरे को ये ड्राइवर्स के थ्रू करना रहता है। कभी भी आपको कोई भी एटलास पे पुश करना है ना कनेक्ट टू योर ऐप, तो आप ड्राइवर के थ्रू कर सकते हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ और सिंपली देखो आपको इधर एक तो npm इंस्टॉल मोंगोडीबी करना रहेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट अगर आपने रखा है तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया हो कैसा करना है। अगर देखोगे ना तो मेरे गिटहब पे आपको इसका पूरा स्टेप मिल जाएगा। तो सिंपली आप मतलब ये चीज़ फॉलो भी कर सकते हो, आपको स्क्रिप्ट इधर मिल जाएगा। गिटहब पे आओगे ना आप, सो आपको ये पूरा स्क्रिप्ट विथ फॉलो पूरा स्टेप वगैरह आपको मिल जाएगा कैसे आपको सेटअप करना है। अगर आप मेरा सीरीज देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता रहेगा। तो npm इंस्टॉल मोंगोडीबी करना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली मोंगोडीबी इंस्टॉल होने के बाद ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली ये जो यूआरएल इसने दिया है ये यूआरएल मेरे को सिंपली कॉपी करना है और ये यूआरएल मेरे को इधर पेस्ट करना रहेगा, क्योंकि अब मेरा यूआरएल चेंज हो गया। अब मेरे को ये जो डेटा सेट है मेरे को अपने लोकली डेटाबेस में नहीं क्रिएट करना है, ये मेरे को एटलास डेटाबेस पे मेरा पूरा डेटाबेस के मतलब बोलते हैं ना ये डेटा सेट क्रिएट करना है। तो बस मेरे को जो यूआरएल है वो चेंज करना रहेगा, और बाकी बस स्क्रिप्ट जो है ये इतना ध्यान नहीं देना है, बस आपका ये डेटा सेट मोंगोडीबी एटलास पे बनाएगा। सो मेरे को क्या करना रहेगा, नोड index.js करना रहेगा। सो हम लोग एंटर किया, देखो इसने कनेक्टेड टू मोंगोडीबी हो गया, ओल्ड डेटा क्लियर, हम लोग का ये जो डेटा सेट था उसने बना दिया। अगर मैं इधर आके देखूंगा ना तो इसको मेरे को डन करना रहेगा। अभी इसका मैं अगर देखो क्रिएट क्लस्टर हो गया है, अभी इधर से मैं व्यू ऑल क्लस्टर करता हूँ।
ब्राउज कलेक्शन करता हूँ, क्योंकि मेरे को कलेक्शंस देखना है, जो भी ये डेटा सेट क्रिएट किया हो वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो सिंपली मैं इधर आया, अभी देखो ये क्लस्टर में आप दिख रहा है, अभी इधर आपको ई कॉमर्स का डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा, देखोगे तो ये लोड हो रहा है, तो देखो ई कॉमर्स मेरा बन गया। सिंपली आप देखोगे कस्टमर लार्ज जो डेटा सेट हम लोग पूरा थ्रू आउट द कोर्स कर रहे थे, जो लोकली कर रहे थे, अब ये डेटा सेट हमारा बोलते हैं ना इस पे आ गया, क्या बोलते, मोंगोडीबी एटलास पे आ गया है। अगर तो सिंपल सा मेथड था, आपको देखो बस यूआरएल आके चेंज करना रहता है। यूआरएल आपको जैसे अभी अगर ये लोकली डेटा सेट चाहिए तो आप लोकल का जो यूआरएल होता है 270727017 वो लोकल होस्ट का डालना रहता है। बट अगर आपको एटलास पे कोई भी चीज़ें पुश करना है तो आप एटलास पे कर सकते हो। अगर आपका, मेरा स्टार्ट में मैंने चीज़ें बताया था कि एटलास क्या होता है, कैसे चलता है, तो सिंपली अगर आपको ये लोकली, अगर समझो मेरे को अभी ये सब चीज़ें, आप इधर से भी कुछ एडिट वगैरह कर सकते हो, डायरेक्ट मोंगोडीबी एटलास से भी आपको जो एडिट करना है वो कर सकते हो। जैसे अभी इधर मेरे को कुछ फील्ड डालना है, जैसे नेम डालना है, नेम विवेक कर देता हूँ। तो देखो ये मैं मोंगोडीबी एटलास पे डायरेक्ट, में जो भी मेरा कंपास के चेंजेस में करता था मैं एटलास पे भी डायरेक्ट चेंजेस कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को, आपको चाहिए कि मेरे को इधर नहीं चेंजेस करना है, मेरे को कंपास में ही करना है, तो आप जो ये यूआरएल है इसको सिंपल कॉपी करना, इधर क्रिएट न्यू कनेक्शन करना और इधर पेस्ट कर देना वो, और सेव एंड कनेक्ट करना। सेव एंड कनेक्ट करोगे, देखो ये कनेक्ट हो गया, आपका जो डेटा सेट है आपको इधर मिल गया। अभी आप जो भी चेंजेस आप इधर करोगे ना, वो चेंजेस आपके इधर रिफ्लेक्ट होगा आपके मोंगोडी, मतलब ये जो डेटा सेट है ना ये आपके लोकली नहीं सेव हुआ है, मतलब आप एक एटलास का यूआरएल ले लियो, आप जो भी चेंजेस करोगे ये डेटा आपके एटलास पे एडिट होगा, मतलब एटलास पे रहेगा आपका, बस ये इधर देखने के लिए। तो सिंपल आपका जो भी अभी डेटा रहेगा वो एटलास पे रहेगा। तो एक हम लोग डेटा सेट बना दिया एटलास पे। अब इसका बेनिफिट यही, अगर किसी को भी यूज करना रहेगा तो उसको बस ये यूआरएल चाहिए रहेगा, तो ये यूआरएल से कोई भी बंदा ये, मतलब ये डेटा सेट को यूज कर सकता है। और कभी भी अगर समझो अगर हमारा कुछ बोलते ना लैपटॉप क्रैश हो गया, कुछ भी क्रैश हो गया, तो उसमें हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा बोलते ना ये डेटाबेस क्योंकि मोंगोडीबी हैंडल कर रहा है तो उसके पास डेटा रहेगा, तो हम लोग पूरा चीज विजुअलाइज कर सकते हैं, डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें, धीरे धीरे सब चीजें हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग बेसिक ही जानते हैं कि कैसे क्या होता है। अभी हम लोगों ने डेटा सेट बना लिया अपना, बोलते हैं ना मोंगोडीबी एटलास पे। अब देखेंगे क्लस्टर भी देख लिया, क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सर्वर दैट वर्क टुगेदर टू स्टोर एंड मैनेज योर डेटा। तो एक ग्रुप ऑफ सर्वर होता है क्योंकि मैनेज डेटा करने के लिए, अगर डेटा सेट हमारा जैसे कुछ क्रैश होता है तो मल्टीपल सर्वर होते हैं, एक अगर क्रैश हुआ तो दूसरा बैकअप के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। हम लोग ने एटलास का ओवर, मतलब बेसिक ओवरव्यू भी देखा, आप कैसा मतलब खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कैसा आप डेटा सेट बना सकते हो। अगर मेरे को कोई डेटा इंसर्ट करना है तो मैं इधर से भी इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। अगर समझो मेरे को नया डेटा इंसर्ट करना है, जैसे एज करना है 24, सो एज समझो 24 करना है, तो मैं इधर से भी वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ जो चीजें मैं बोलते हैं ना उधर से करा था, आप डायरेक्ट इधर से भी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। एरर डुप्लीकेट, अच्छा मैंने इधर इंडेक्सिंग लगाया तो ये डुप्लीकेट एरर दे रहा है। तो सिंपली आप डिफरेंट फॉर बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जो चीज आप लोकली कर रहे हो आप एटलास पे भी कर सकते हो। बस एटलास का बेनिफिट ये है, आपका डेटा मोंगोडीबी सर्वर पे रहेगा, कभी क्रैश होगा तो आपके पास बैकअप वगैरह रहेगा, बहुत सी चीजें डिफरेंट लोग यूज कर सकते हैं। और रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आपका डेटा सेट हमेशा मोंगोडीबी एटलास पे ही होता है, कोई भी कंपनी में आपका डेटा सेट कभी लोकली रहेगा ही नहीं, वो हमेशा एटलास पे होता है। अभी देखो इसका यूज सबसे ज्यादा यूज केस एटलास सर्च इंडेक्स क्या होता है। अभी देखो हम लोग ने नॉर्मली सर्च कर रहे थे, कोई भी फाइंड कर रहे थे ये सर्च होता था, अभी एटलास सर्च इंडेक्स क्या होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो रियल लाइफ के आप देखते हो ना सर्च वगैरह, वहां एटलास सर्च यूज होता है। तो सिंपल एटलास सर का डेफिनेशन देखोगे, ही इज अ स्पेशल इंडेक्स दैट अलाउ फास्ट एंड एडवांस फुल टेक्स्ट सर्च ऑन योर डेटा। अब ये फुल टेक्स्ट सर्च क्या होता है, अभी सर्च समझो आपने फोन सर्च किया, तो आप फोन सर्च करें तो उसमें देखो रिजल्ट आपको आईफोन भी मिल सकता है, सैमसंग फोन, मतलब जहां भी फोन प्रेजेंट है वो डेटा लेके आके दे देगा आपको, मतलब ये फुल टेक्स्ट सर्च ये होता है। जैसे अभी आप सोचोगे कि ये तो रेजेक्स भी करता है, रेजेक्स भी फुल टेक्स्ट सर्च करता है, बट रेजेक्स और ये बोलते हैं ना फुल टेक्स्ट सर्च में बहुत डिफरेंस है। एटलास सर्च हमारा फुल टेक्स्ट सर्च करता है और रेजेक्स भी करता है, बट रेजेक्स और ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसलिए एटलास सर्च बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर ये डिफरेंस देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आप रेजेक्स यूज करते हो तो रेजेक्स क्या करता है पता है, हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। जैसे अभी आपको रेजेक्स यूज किया कि जिसके भी वर्ड के बीच में हम लोगों ने रेजेक्स वगैरह देख चुका है, जिसके भी वर्ड में आर आ रहे है वो डेटा ला के दे दो, तो सब एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करता जाएगा। बट ये जो फुल टेक्स्ट सर्च होता है ना वो इंडेक्सेस यूज करता है। जैसे हम लोग ने देखो इंडेक्स क्रिएट किया था, तो वो ऑटोमेटिक जब भी फुल टेक्स्ट सर्च ऑटो इंडेक्स क्रिएट करता है, सो वो इंडेक्स के बेस पे हमें डेटा फास्ट ला के देता है और ये रैंकिंग देता है कि किसका मैचिंग ज्यादा है। जैसे आप फोन फोन सर्च करे हो
तो 2 रिकॉर्ड मिला, तो ये दोनों में से कौन सा ज्यादा मैचिंग है, किसका स्कोर ज्यादा है, तो वो हिसाब से आपको डेटा ला के देता है। तो ये फुल टेक्स्ट सर्च का एक ये बेनिफिट है, और मल्टीवर्ड में बहुत ज्यादा यूज केस होता है। अभी समझो रेजेक्स में हम लोग ऐसे करते हैं, समझो आपको फाइंड करना है कोई भी टेक्स्ट में गुड क्वालिटी प्रेजेंट है, वो ला के दे दो, तो आपका टेक्स्ट ऐसा ना चाहिए जैसे गुड क्वालिटी, हाँ तो आपका टेक्स्ट समझो ऐसे फॉर्म में होगा ना। तो अभी समझो फूड इज ऑफ गुड क्वालिटी, तो अगर आपका टेक्स्ट ये फॉर्म में रहेगा ना तो रेजेक्स आपको डेटा ला के दे देगा, क्योंकि गुड क्वालिटी एग्जैक्ट मैच है, देखो ऐसे फॉर्म में। बट अगर यही डेटा ऐसा रहेगा, अगर समझो गुड इधर है एंड ऐसा एंड आ गया, क्वालिटी ऐसा डेटा है, तो ये डेटा नहीं ला के देगा, क्योंकि अब गुड और क्वालिटी के बीच में एंड आ गया, तो रेजेक्स यहाँ फेल हो जाता है। बट यहाँ हमारा बोलते हैं ना फुल जो एटलास सर्च है वो काम करता है। अभी फुल टेक्स्ट क्वेरी क्या होता है, अभी आपने गुड क्वालिटी सर्च किया, जैसे ये हम लोग देखेंगे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वे में करेंगे तब बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ये बस थियरी है। तो इसमें देखो गुड और क्वालिटी, आप इसको जो भी क्वेरी में इसको गुड और क्वालिटी मिलेगा वो ला के दे देगा, जैसे गुड और क्वालिटी है ला के दे देगा, इसमें क्वालिटी पहले गुड, मतलब देखो ये मतलब फुल टेक्स्ट सर्च करता है, मतलब उसको जो भी मैचिंग डेटा मिलेगा वो ला के दे देगा। बट ये एग्जैक्ट मैच मतलब फॉलो करेगा कि रेजेक्स में एग्जैक्ट मैच जो रहेगा वो ला के देगा। अभी फूजी सर्च ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी समझो आप कभी मतलब आप कभी समझो टाइपिंग करते हो, आपने कुछ रॉन्ग टाइप किया, जैसे आप सर्च कर रहे हो, अभी मैं आईफोन लिख देता हूँ, सो आईफोन लिखा, मतलब आईफोन लिखने पे आपको आईफोन का डेटा आना चाहिए। देखो इधर मैं रॉन्ग सर्च कर रहा हूँ, मैं आईफोन फोन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, तो रेजेक्स आपको कभी डेटा ला के नहीं देगा, वो एग्जैक्ट मैच करता है, मतलब वो पूरा टेक्स्ट आइटरेट करेगा और देखेगा कि उसमें एग्जैक्ट ये मैच का डेटा है कि नहीं, तो वो रेजेक्ट करता है। बट फुल टेक्स्ट में क्या होता है, अगर समझो ये रॉन्ग है तो ये फर्जी बेस सर्च करता है कि उससे रिलेटेड कोई डेटा उसको मिलता है कि हाँ ये रॉन्ग है, तो ये फुल टेक्स्ट में ये आईफोन इससे रिलेटेड डेटा है, तो वो आईफोन आपको ला के दे देगा। तो ये बहुत सारे इसके एडवांटेज है एटलास सर्च के, इसलिए एटलास सर्च बहुत बहुत यूज होता है। ये पूरा थियरी था, माइट भी ये थोड़ा आपको ये चैप्टर मेरे कोर्स का सबसे बोरिंग लग सकता है, बट हम लोग देखो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता ना प्रैक्टिकली, तो आपको चीजें कंफ्यूज होता। अभी देखो मैंने डेटा सेट क्रिएट कर दिया, डेटा सेट आपको क्रिएट करना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मैंने स्क्रिप्ट दिया हो आपको गिटहब पे दिया हो ना, इधर आपको दिया हो गिटहब पे, ये डेटा सेट आपको कॉपी करना है, और मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कैसा आपको रन करना है। नोड बस इंस्टॉल करना है, और npm आई mongodb करना रहेगा, और ये faker.js जो भी इंस्टॉल करना रहेगा, ये पूरा स्टेप आपको गिटहब पे मिल जाएगा। और बाद में आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना रहेगा, तो आप इधर से आके MongoDB एटलास लोगो पे करोगे तो एक डैशबोर्ड पे आ जाओगे, इधर से आप अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर सिंपली आपको क्लस्टर क्रिएट करना रहेगा, उधर जाके जब भी आप एक यूआरएल बनाओगे, फिर ड्राइवर से आप यूआरएल लोगे, और वो यूआरएल सिंपली इधर आके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपका जो भी डेटा सेट है एक MongoDB एटलास मतलब एक क्लाउड पे आपका डेटा सेट हो गया। अब आपका समझो ये डेटा सेट, अभी देखो मैं यहाँ से डेटाबेस डिलीट भी कर दूंगा, यहाँ से समझो अगर मैं डेटाबेस उड़ा भी दे रहा हूँ, बट ये मेरे क्लाउड पे डेटाबेस रहेगा, ये जो मेरा क्लाउड है ना यहाँ डेटाबेस रहने वाला है, क्योंकि ये इसका बेनिफिट है, मतलब इसलिए बोलते हैं ना एटलास मतलब हमारा डेटाबेस एक जगह सेफ है, अगर कभी हम लोग को बैकअप चाहिए तो बैकअप मिल जाएगा। और देखो इतने सारे फीचर हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे कि कैसे आप ये सर्च, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि एटलास सर्च क्या होता है ये देखेंगे, फिर ट्रिगर्स क्या होता है बहुत ज्यादा यूज होता है, और विजुअलाइजेशन, मतलब कुछ चीजें इसमें देखेंगे जो ज्यादा यूज होता है, सब मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं कवर करना पूरे मतलब कोर्स में। जो जो इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा यूज होता है वो चीजें मैं पूरा कवर कर दूंगा। मिलते नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लोग रियल लाइफ के क्वेरी करेंगे, एटलास सर्च वगैरह कैसे वर्क करता है वो देखेंगे।